नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एयरलाइंस बिजनेस सबसे खतरनाक बिजनेस है। बल्कि एक टाइम में तो ऐसा कहा जाता था कि अगर आप सबसे कम मुनाफा कमाना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं तो जाइए एयरलाइंस खोल लीजिए, पता लग जाएगा आपको। लेकिन साहब, जो इंडिगो के साथ हुआ पूरे भारत को चौंका दिया। सरकार को भी घुटने टेकने पड़े और अल्टीमेटली लंगड़ाती हुई एयरलाइंस के अंदर सिर्फ एकमात्र एयरलाइंस जो ठीक ठाक चल रही थी वो इंडिगो थी। लेकिन जिस ढंग से 2-3 दिनों के अंदर हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हुई, इसने भारत का चमकदार आसमान काला कर दिया। भारत के ऊपर सवाल उठा दिए कि ये आपके स्टैंडर्ड है। यहां पर सिर्फ दो लोग पैसा कमाते हैं, वो लोग जो एयरपोर्ट चलाते हैं, एयरपोर्ट ऑपरेटर, यानी कि जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी है, अडानी एयरपोर्ट्स है, ये लोग पैसा कमाते हैं। इसलिए अडानी कभी एयरलाइंस नहीं खोलता, इसलिए अंबानी कभी एयरलाइंस नहीं खोलते, क्योंकि उनको पता है कि यहां हाथ जल जाएंगे। ये पैसा कमाने के लिए, पैसा गंवाने की जगह है। अब साहब, टाटा ने खरीद ली वापस से। उनका इमोशनल कनेक्ट था पुराना, क्योंकि पुराने ज़माने में भी एयर इंडिया उनकी थी और रतन टाटा चाहते थे, वो अलग कहानी है वो। लेकिन साहब, दो बंदे जो पैसा कमाते हैं, एक सरकार जो अपना एटीएफ बेचती है, यानी कि एयर टर्बाइन फ्यूल, हवाई जहाज का सो कॉल्ड पेट्रोल, जिसकी कीमत तो 40 रुपये लीटर है लेकिन बेचती 90 रुपये लीटर है, तो उसको पैसा अच्छा खासा मिल जाता है उसमें से। और दूसरा जो एयरपोर्ट चलाते हैं, बाकी जो एयरलाइंस वाले हैं, वो तो साहब बेसिकली एक कब्रिस्तान के अंदर जा रहे हैं और वहां से फिर वो बाहर नहीं आते हैं। आप भारत की अगर एयरलाइंस हिस्ट्री को देखोगे तो इंडिया इज अ ग्रेव यार्ड ऑफ एयरलाइंस। भारत एयरलाइंस का एक कब्रिस्तान है साहब। 1991 में एक सबसे पहले आई थी ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, डूब गई, खत्म। उसके बाद साहब ऐसा लगता है कि लाइन लग गई इंडिया में साहब। 1991 से पहले तो सिर्फ इंडियन एयरलाइंस थी या फिर एयर इंडिया थी, बस। उसके बाद तो कोई था नहीं। 91 के बाद जब दौर आया तो साहब ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस पहली प्राइवेट हमारी एयरलाइंस बनी। उसके पीछे जेट एयरवेज, फिर दमानिया एयरवेज, फिर मोदी लुफ्त, फिर एनईपीसी, और ये सारे के सारे धूल चाट गए और बंद हो गए। अब साहब उसके बाद तो एक के बाद एक बस बंद ही होती चली गई। अब साहब उसके बाद और भी कई हैं, जैसे मैंने बोला एनईपीसी, मोदी लुफ्त, दमानिया, वो भी चली गई। फिर सहारा आती है, सहारा कुछ टाइम चलती है, उसके बाद सहारा भी बेसहारा हो जाती है और कब्रिस्तान में चली जाती है। एयर सहारा बाद में इसे जेट एयर को बेच दिया गया था। जेट थोड़ा ठीक ठाक चली, काफ़ी साल तक चली, लेकिन अल्टीमेटली जेट एयरवेज भी जेट लाइट के चक्कर में ख़त्म हो गई, दफन हो गई साहब, और कमाल हो गया। अब ये एयरलाइंस तो गई और उसके बाद रिसेंटली भी जितनी एयरलाइंस आई वो साहब भी ऐसी रही। फिर एक एयरलाइंस आती एयर डेक्कन, वो कहते हैं कि हवाई चप्पल वाले भी उड़ेंगे साहब, और बहुत सस्ते टिकट निकाल दिए, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये साहब। अल्टीमेटली साहब एयर डेक्कन भी डूब गई। और फिर एक सबसे फेमस डूबने वाला किंगफिशर एयरलाइंस, जिसको विजय मल्ल्या ने अपनी लग्जरी के अंदर डुबो दिया, और उसके साथ में फिर पैरामाउंट एयर, एयर कोस्टा, एयर पेगासस, एयर ओडिशा, डेक्कन 360 जैसे रीजनल प्लेयर्स आए और साहब वो भी मिट्टी चाट कर चले गए। फिर बची खुची जो एक जेट एयरवेज थी वो भी चली गई। फिर 2023 में गो फर्स्ट, गो एयर, वो भी दिवालिया हो गई साहब। एक के बाद एक चलते चले गए साहब। इसके बाद तो स्पाइस जेट लंगड़ाते हुए चल रही है, आपको पता ही है, और आकाशा वो भी लंगड़ाते हुए चल रही है। स्पाइस जेट तो कब बंद हो जाए पता नहीं, एकदम से सरकार का सहयोग मिल रहा है इसलिए चल रही है। लेकिन मैंने कहा ना कि दो ही बंदे इसमें पैसा कमाते हैं, या तो सरकार कमाती है या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी या जो भी एयरलाइंस का ऑपरेटर है वो पैसा कमाते हैं। देखिए साहब, तेल बेचती है सरकार और उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी से पैसे भी लेती है हर फ्लाइट के, उस हिसाब से उसको टैक्स मिलता है ना, उसको सारा का सारा हर टिकट के ऊपर, तो वो भी मिलता है। तो सरकार को बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाता है। अब
एयरलाइंस के अंदर हमारी जो 40 से 50% की जो खपत है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, वो सिर्फ फ्यूल का है। और फ्यूल हम ऑलमोस्ट जितना उसकी कीमत होती है उससे 2.5 से 3 गुना कीमत पर बेचते हैं, इतने ज़्यादा उसके अंदर टैक्सेस हैं। तो सरकार को एयरलाइंस के चलने से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ क्या है ना कि एक के बाद एक एयरलाइंस दफन होती चली जा रही है, एयरलाइंस का कब्रिस्तान बनता चला जा रहा है। सरकार को उससे कुछ नहीं लेना, सरकार को पैसे मिलने चाहिए अपने एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे, और हर टिकट के ऊपर उसको पैसे मिलने चाहिए। जो एयरपोर्ट के ऑपरेटर्स हैं, यानी कि जो एयरपोर्ट चलाते हैं, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी हो सरकार की या फिर प्राइवेट अडानी जैसे हों, उनको पैसा चाहिए, इतना टैक्सिंग चार्जेस है, इतना ये चार्ज है, इतना ये चार्ज है, और पर पैसेंजर से अलग चार्जेस लेते हैं पर टिकट के अंदर। साहब, आपका एयरलाइंस चले ना चले, खड्डे में जाता हो तो जाए, हमें पैसे मिल जाएंगे। तो इंडिया एक शानदार, आप कह सकते हो दुनिया का बेस्ट एयरलाइंस का कब्रिस्तान है, जहां पर लोग आते हैं, पैसा लगाते हैं और डूब जाते हैं। तभी तो कहते हैं साहब, अगर आपको मोटा पैसा लगा के और उसके बाद लॉस खा रहा हो या बहुत कम पैसा कमा रहा हो, तो एयरलाइंस खोल लो। बैठे बैठे बर्बाद हो जाओगे साहब, बैठे बैठे जिंदा आप कब्रिस्तान में पहुंच जाओगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।